नमस्कार, B2B न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ दिलीप सोलंकी। हमारा प्रयास है कि आपके अपने चैनल में आप भी सक्रिय रूप से हमारा हिस्सा बनो, हमारे साथ जुड़ो। हमारे चैनल का उद्देश्य ये भी है कि बहुजन से बहुजन तक सभी वो खबरें जो आपके लिए ज़रूरी हो, वो हम आप तक पहुँचाएँ। हमारी टीम इसके लिए काम भी कर रही है, लेकिन हमारा चैनल आप तक पहुँचे, उससे पहले हमारा ये भी प्रयास है कि आपका और हमारा एक संपर्क बन जाए, एक तरीके से संबंध बन जाए, जिससे हमारी बात आप तक पहुँचे और आपकी बात हम तक पहुँचे। इसीलिए हम सभी ये प्रयास कर रहे हैं कि वो सारी खबरें जो अपने बहुजन के लिए बहुजन तक ज़रूरी हैं, वो सभी लोगों को एक प्लेटफ़ॉर्म पर मिले और आप भी उसका हिस्सेदार बनो। हमारी टीम काम करने के साथ-साथ आप भी सक्रिय रूप से हमारे साथ जुड़ सकते हो। आप अपने शहर का और अपना नाम और अपने संपर्क नंबर लिखकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ताकि हमें जब भी ज़रूरत पड़ेगी आपके शहर से या आपके अपने क्षेत्र से, तो हम आपसे संपर्क कर सकते हैं। आइए आज देखते हैं पूरा एपिसोड B2B के लिए कि क्या आज खास है। वर्षों से गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हिंदुस्तान आज़ादी चाहता था। लंबे समय के संघर्ष के बाद आखिर आज़ादी का वो क्षण आया जब भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण कर अपना अधिकार अपना लिया, अपने आप में स्वतंत्र रूप से स्थापित हो गया। पूरा देश भारत मुल्क बन गया। लेकिन आज़ादी के बाद से आए दिन तक दलित वर्ग के साथ घटनाएं, उत्पीड़न, शोषण की खबरें आए दिन मीडिया में सामने आती हैं। कई बार ये खबरें दब जाती हैं, लेकिन कई बार ये खबरें सच सामने आ ही जाता है। ये घटनाएं आम लोगों के साथ होने पर इतनी तवज्जो नहीं मिलती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में राज्य मंत्री और विधायकों के साथ में भी ऐसी घटनाएं जब सामने आती है, तब लगता है सच में कहीं न कहीं कुछ न कुछ दलितों के साथ हो रहा है। हम बात कर रहे हैं योगी सरकार के मंत्रिमंडल में अब सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। यह सवाल मंगलवार की शाम को ही सियासत गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। सरकार में जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने अपना इस्तीफा देश के गृह मंत्री अमित शाह को भेज दिया। एक चिट्ठी भेजी है, हालांकि सरकार की तरफ से अब तक इसकी कोई पुष्टि नहीं की गई है। सरकार ने इन खबरों को महज अफवाह बताया है। इधर पीडब्ल्यूडी विभाग मंत्री जितिन प्रसाद भी नाराज बताए जा रहे हैं। वे आज गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए दिल्ली जा रहे हैं, या सूत्रों के मुताबिक गए भी हैं। अफसर दलितों का अपमान कर रहे हैं, ऐसा भी बताया जा रहा है। सिटी में मंत्री दिनेश खटीक ने लिखा है कि दलित होने की वजह से अधिकारी मेरी बिल्कुल नहीं सुनते हैं। अभी तक विभागों में मुझे कोई काम तक नहीं मिला है। जल शक्ति विभाग बहुत बड़ा विभाग होता है, लेकिन इसमें दलित समाज का राज्य मंत्री होने के कारण उनके किसी भी आदेश पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, न उन्हें सूचना दी जाती है। विभाग में कौन-कौन सी योजनाएं चल रही है, उन पर क्या कार्रवाई हो रही है। यूपी सरकार के अफसर दलितों का अपमान कर रहे हैं। जितिन और खटीक से जुड़ी खबरें यूं ही नहीं है, इसके पीछे दो वजह भी हैं जब हमने पड़ताल की। पहली वजह ये भी बताई जा रही है कि जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक मंगलवार को मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास नहीं पहुंचे। सरकारी गाड़ी और सुरक्षा छोड़ मेरठ चले गए। दूसरी वजह ये भी बताई जा रही है कि लोक निर्माण विभाग में कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद भी अपने ओएसडी के हटाए जाने के बाद से ही नाराज बताए जा रहे हैं। मंगलवार को पूरे दिन मीडिया से बचते रहे। कैबिनेट बैठक में भी पीछे के गेट से आए और वहीं से निकल गए। मीडिया इंतजार करता रहा, लेकिन कोई भी सामने नहीं आया। शाम होते होते जितिन भी अपने गृह जनपद शाहजहाँपुर पहुंच गए। जितिन से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। ये काफ़ी मीडिया वालों ने ये बात शेयर की है और बताया है। ये दो वजह हैं जिनके आधार पर नाराज़गी और इस्तीफे की चर्चाएं शुरू हुई है। हम आपको बताते हैं कि मंत्रियों की नाराज़गी के पीछे असली वजह क्या है। नितिन की नाराज़गी की वजह यह है कि कांग्रेस में गांधी परिवार के करीबी कद्दावर माने जाने वाले जितिन प्रसाद को योगी सरकार में भारी भरकम लोक निर्माण विभाग दिया गया है। इनके विभाग में ट्रांसफर सेशन के दौरान हुए तबादलों में कई बड़ी अनियमितताएं सामने आई। इसके बाद सीएम ने एक कमेटी बनाकर मामले की जांच सौंप दी। रिपोर्ट के बाद पहली कार्रवाई इनके ओएसडी पर हुई। जिस अनिल पांडे को अपना ओएसडी बनाकर जितिन दिल्ली को लखनऊ लाए, उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर हटा दिया गया। कहा जा रहा है कि जिसने जितिन प्रसाद दुखी हो गए हैं और कल कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम से मुलाकात की है। खबर है
कि अपनी बात केंद्र तक पहुंचाने के लिए वो दिल्ली भी जा सकते हैं। दिनेश खटीक की नाराजगी की वजह ये है, जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक अपने विभाग के सीनियर मंत्री देव सिंह से बेहद नाराज है। आरोप है कि खटीक की ना तो विभाग के अधिकारी सुनते हैं, ना ही अपने विभाग के सीनियर मंत्री। सरकार के 100 दिन पूरे होने के बावजूद उन्हें कोई काम नहीं सौंपा गया। मंगलवार को खटीक कैबिनेट मीटिंग में शामिल हुए। इसके बाद सिक्योरिटी और सरकारी गाड़ी छोड़ दी और मेरठ के गंगानगर में अपने घर चले गए। इससे पहले संगठन मंत्री सुनील बंसल से मुलाकात कर अपनी नाराजगी भी जाहिर की। नाराज मंत्री ने 5 लोगों को चिट्ठी भेजी है। खटीक ने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया। दिनेश खटीक अपने विभाग के कैबिनेट मंत्री से नहीं पट रही है। करीब 10 दिन बाद दिनेश खटीक बहुत नाराज हुए। तब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य उनको मनाने के लिए उनके घर पे भी गए थे। सीएम योगी ने कहा है कि राज्य मंत्री को भी दी जाएगी जिम्मेदारी। सरकार गठन के बाद सीएम योगी ने कैबिनेट मंत्रियों से कहा कि सभी अपने अपने राज्य मंत्रियों की जिम्मेदारी दें और विभाग में काम का बंटवारा भी करें। मंत्री ने चिट्ठी में क्या लिखा है? पार्टी के सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिली है, बताया गया है कि मंत्री दिनेश खटीक ने 5 पन्नों की चिट्ठी लिखी है, जिसमें लिखा है कि मैं जिस समाज से आता हूं, उस समाज का भला न कर सकूं तो मेरा मंत्री रहने का क्या फ़ायदा। अधिकारी और प्रमुख सचिव पक्षपात करते हैं, मेरी बात नहीं सुनते हैं। हमारे सीनियर मंत्री स्वतंत्र देव भी ना तो मुझे कोई काम देते हैं, ना ही विभाग की जानकारी शेयर करते हैं। ऐसे में मंत्री रहने से क्या फ़ायदा। अब दलित वर्ग के एक मंत्री की ये बात जब एक चिट्ठी में लिखकर देश के गृह मंत्री और देश के शासन सचिवालय और देश के पीएम तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, तो क्या दलितों के साथ होने वाले उत्पीड़न को उत्पीड़न नहीं माना जाएगा? ये सोचने वाली बात है। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। कैशलेस सुविधा सिर्फ कागजों तक सीमित। बीजेपी सरकार के दोनों कार्यकाल में कर्मचारियों को नहीं मिला लाभ। सपा सरकार में किया था ये सिस्टम लागू। डीए के बाद अब सरकारी कर्मचारी कैशलेस सुविधा को लेकर सरकार का हमलावर हुए हैं। आरोप है कि कैशलेस सुविधा की बात पिछले 6 सालों से महज कागजों तक सीमित है। सपा के बाद योगी सरकार एक और 2.0 प्रदेश में एक भी कर्मचारी को अभी तक इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। प्रदेश में 16 लाख कार्यरत हैं और 12 लाख रिटायर्ड कर्मचारी को इस योजना का लाभ मिलना है। 2016 में सबसे पहले सहमति बनी थी। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष हरि किशोर तिवारी का कहना है कि सबसे पहले समाजवादी पार्टी की सरकार ने कैशलेस सुविधा को लेकर कैबिनेट में सहमति बनी थी। कर्मचारियों ने नवंबर 2013 में 10 दिन तक पूरे प्रदेश में हड़ताल किया। कोर्ट ने इस मामले में अपनी दखलंदाजी करने के बाद हड़ताल खत्म हुई। उसके बाद कैशलेस पर सहमति बनी थी। उस दौरान 3 लाख कार्ड भी बन गए थे, लेकिन अभी तक वो लागू नहीं किए गए। बीजेपी सरकार में नाम बदला लेकिन सुविधा नहीं बदली है, ये भी बताया जा रहा है। साल 2017 में बीजेपी की सरकार बनी तो इसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय कैशलेस योजना रख दिया गया, लेकिन 5 साल बाद तक केवल नाम में ही काम चलता रहा। धरातल पर एक भी कर्मचारी को सुविधा नहीं मिली। कर्मचारी संगठनों ने आरोप लगाया कि इस दौरान ऐसे अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है जिन्होंने 5 साल तक काम नहीं किया है। विधानसभा चुनाव से पहले बनी सहमति। हरि किशोर तिवारी बताते हैं कि विधानसभा चुनाव 2022 से ठीक पहले इसको लेकर सहमति बनी। जनवरी 2022 में इसको पास करने की घोषणा हुई। यहाँ तक तो नई सरकार बनने के बाद मई में आदेश पारित किया गया, हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा, लेकिन मामला अभी तक केवल आदेश तक ही सीमित है। लाभ मिले तो माना जाएगा कि योजना चल रही है। कर्मचारी नेता रामराज दुबे और शिव ब्राउन सिंह यादव का कहना है कि एक लेटर जारी होने के बाद बाकी अधिकारी सो जाते हैं, इसको होने नहीं देते हैं। कर्मचारी कार्ड लेकर अस्पताल में भर्ती होने के बाद इलाज कराना प्रमुख है। जब तक कम से कम एक कर्मचारी को योजना का लाभ नहीं मिल जाता, कैसे मान लिया जाए कि योजना चल रही है। नई सरकार बने 4 महीने हो गए हैं, लेकिन काम नहीं हुआ है। इससे कर्मचारियों को राहत मिलना नहीं दिखाई दे रही है। पुराने कार्ड निरस्त अब नहीं बनेंगे। सरकार ने पहले बने 3 लाख कार्ड को निरस्त कर दिया है। अब कार्ड से 5 लाख तक का फ्री इलाज था। अब नए कार्ड बनाने की बात हुई है।
लेकिन बन नहीं पाया है। यहाँ तक तो सरकार और शासन के अधिकारी अभी तक अस्पताल का चुनाव नहीं कर पाए हैं कि कहाँ कहाँ इसकी सुविधा मिलनी चाहिए और कहाँ कहाँ नहीं मिलनी चाहिए। केरल के कोल्लम जिले में 17 जुलाई को मातरमो इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MIIT में नीट परीक्षा से पहले जांच के नाम पर लड़कियों के इनवियर उतरवाए गए। इसमें एक छात्र के पिता ने FIR दर्ज कराई है। अभी तक 5 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं इस मामले में। इधर आज केरल और राज्य के बार प्रदर्शन होने के भी आसार हैं। जिन छात्राओं को इस भयानक अनुभव से गुजरना पड़ा, इनमें से एक छात्रा ने न्यूज एजेंसी यानी कि किसी खास पत्रकारिता जो एक एजेंसी के लिए काम करता है उनसे बातचीत में अपनी पीड़ा शेयर की है। छात्रा ने कहा कि 3 घंटे तक परीक्षा लिखते समय हम घबराए हुए थे, हमारी मानसिक हालत अस्थिर थी, हमारे इनवियर उतरवा लिए गए, हमारे पास दुपट्टा नहीं था, हम लड़कों के साथ बैठकर परीक्षा दे रहे थे, हम अपने बालों से खुद का बदन को ढक रहे थे। यह सब बुरा एक्सपीरियंस था। हमें इनवियर हाथ में लेकर ले जाने के लिए कहा। एक छात्रा ने ऐसा भी बताया है कि जांच प्रक्रिया के बाद जिन लड़कियों की इनवियर कपड़ों में मेटल हुक था उन्हें एक तरफ किया गया था, फिर एक एक करके हमें एक रूम में भेजा गया, हमसे इनवियर हटाने को कहा गया। जब मैं कमरे में दाखिल हुई, एक लड़की बता रही है, तो मैंने वहां ज़मीन पर पड़े हुए इनवियर को देखे। जब हम सब पेपर देकर लौटे तो सभी लड़कियां परेशान थी कि हमें इनवियर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। किस्मत से मेरा इनवियर मिल गया, लेकिन एक लड़की को नहीं मिला। इसके बाद वह रोने लगी। इसका रोना सुनकर वह मौजूद अधिकारी पूछने लगे तो वह क्यों रो रही है। उन्होंने हमसे कहा कि ये जांच की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। इससे भी ज़्यादा चिंता की बात ये थी कि हमसे कहा गया कि अपने इनवियर हाथ में लेकर एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकल जाओ, लेकिन हम सभी लड़कियां नहीं मानी और फिर उसी रूम में जाकर इनवियर पहनने के लिए इजाज़त दे दी गई। मामले में अभी तक 5 गिरफ्तारियां हुई है। NTA ने जांच शुरू कर दी है। इस मामले में पुलिस ने 5 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। इनमें 3 महिलाएं परीक्षा करवाने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA से थी, जबकि 2 महिलाएं कॉलेज से थी। पुलिस ने इस बारे में 3 शिकायतें मिली है। NTA ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है जो जांच करेगी।